हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं जसवंत चौधरी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आज आप लोगों के लिए आया हूं इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्लास थर्ड। ठीक है, इससे पहले हमने दो क्लास में डिस्कस किए इडियम्स, सारे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में डिस्कस किए हैं। आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा देखने के बाद में। तो इस सेशन में हम आपके लिए लेके आए बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स जो एसएससी एग्जामिनेशन में बार बार पूछी गई है। ठीक है, आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमटीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर रीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी बच्चों के लिए ये ईडियम्स बहुत ही यूजफुल होने वाली हैं। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट जो हमारी ईडियम है क्लास थर्ड की, उस पर आते हैं। तो यहाँ पे हम, आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, ये हमारी क्लास थर्ड है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। यहां से क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है भाई। ठीक है, अगर आपने सारी वीडियोस को देख लिया तो आपको डेफिनेटली यहां से एक अच्छा स्कोर मिलेगा एसएससी एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इडियम की बात करते हैं। फर्स्ट इडियम क्या है? ठीक है, ये जो इडियम है ये 51, ठीक है, 50 तक हमने डिस्कस किया है। ठीक है, 51 यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 51 इडियम क्या है? आ बिग चीज। ठीक है, बड़ी चीज है। अब देखो, इडियम्स एंड फ्रेजेस जो होते हैं, मुहावरे जो होते हैं, इनका रियल मीनिंग नहीं होता, थर्ड मीनिंग होता है। ठीक है, हाँ, तो देखो, बिग चीज, बिग चीज का मतलब क्या होता है? एन इंपॉर्टेंट, या फिर कहेंगे पावरफुल पर्सन इन अ ग्रुप, फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन। किसी फैमिली में कोई पर्सन बहुत पावरफुल है, बहुत ही पहुंचा हुआ व्यक्ति है। ठीक है, फैमिली की बात करें, किसी कंपनी की बात करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो इनके लिए जो वर्ड यूज करते हैं, इनके लिए जो इडियम फ्रेजेस का यूज करते हैं इडियम्स का, वो होता है अब बिग चीज। ठीक है, अब देखो ऐसे याद करना, चीज, चीज अच्छी होती है और बड़ी चीज है तो कैसा पर्सन है? इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, या फिर हिंदी में कहेंगे बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति। ठीक है, जिसकी क्या हो, जिसकी अप्रोच हो, जिसकी पहुंच हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्या? अ बिग चीज। जैसे राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में बीजेपी जो पार्टी है, इसमें वसुंधरा राजे क्या है? वसुंधरा राजे एक बिग चीज है। वसुंधरा राजे इज अ बिग चीज। ठीक है, तो आप इस तरह से सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट इडियम आता है अ वर्ड्स आई व्यू। ठीक है, एक ऐसा व्यू, वर्ड्स आई व्यू। वर्ड्स का कैसा? अब देखो, पक्षी कहां से देखता है? पक्षी एक ऐसी जगह से देखेगा, वहां से पूरा सीन देख लेगा। वो जितना सीन दिखाई दे सकता है उसे, वो पूरा सीन को क्या करेगा? कवर करेगा। तो आप ऐसे याद करो, किसी हाइट पे एक, मतलब मान लो कोई मंजिल है, कोई बिल्डिंग है, जिसमें आपने टेंथवीं 10वीं मंजिल से आप कोई सीन देख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? वर्ड्स आई व्यू। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अ व्यू फ्रॉम अ वेरी हाई प्लेस। बहुत ही एक व्यू है, कहां से है? एक बड़े हाई प्लेस से है। ठीक है, विच अलाउज, जो अलाउ करता है यू टू सी अ लार्ज एरिया, जो आपको लार्ज एरिया देखने के लिए क्या करता है? देखने के लिए एक व्यू है जहां से आप बहुत अलाउ करता है, वो लार्ज एरिया के सीन को आप देख सकते हो। हिंदी में कहते हैं वहिंगम दृष्टि, एक ऐसा दृश्य जिसको आप चारों तरफ से देख सकते हो। ठीक है, हाँ, तो उसे हम कहते हैं अ बर्ड्स आई व्यू। ठीक है, पक्षी का आई व्यू है। अब पक्षी किसी भी मंजिल से देखेगा, पूरा सीन दिखेगा चारों तरफ का। ठीक है, हाँ, तो उसी को कहते हैं अ बर्ड्स आई व्यू। ठीक है, अगली इडियम पे आते हैं। ठीक है, ये दे रखा है अ वॉन ऑफ कंटेंशन। वॉन है, कंटेंशन होता है झगड़ा। झगड़े की क्या है? हड्डी। अब देखो, झगड़े की हड्डी, इसका मतलब क्या है? कोई ऐसा मैटर जो झगड़े का कारण है, झगड़े का रीजन है। अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का कारण है, झगड़े का मामला है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि जो कश्मीर है वो इंडिया और पाकिस्तान का क्या है? झगड़े का कारण है। ठीक है, हाँ, तो हम कहेंगे अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का कारण। ठीक है, ये इसका काफी बार एग्जाम में एसएससी ने बहुत बार इसको पूछा है, रिपीटेडली पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है। अ वर्ड्स आई व्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अ बिग चीज, ये रीट एग्जामिनेशन में पूछा गया है काफी बार। ठीक है, हाँ, एसएससी ने भी पूछा है। तो ये इडियम्स जो है, इडियम्स आपके हर एग्जाम में आती हैं।
कोई सा भी एग्जाम नहीं जिसमें नहीं, राजस्थान के एग्जाम में, पटवारी एग्जाम में इडियम्स आती हैं, रीट एग्जामिनेशन में इडियम्स आती हैं, जिस भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें इंग्लिश का वेटेज है, उन सभी एग्जामिनेशन में इडियम्स एंड फ्रेजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं 54 पे। 54 क्या कह रहा है, अ वून इन डिस्गूज। ठीक है, एक बून किस में है, वरदान किस में है, बून किस में है, डिस्गूज में है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, अ बेनिफिट इन लॉस, लॉस में बेनिफिट है भाई, देखो है ना, तो उसे हम कहते हैं अ वून इन डिस्गूज। ठीक है, हाँ, कि किसी भी लॉस में अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो उसे हम कहेंगे क्या, अ वून इन डिस्गूज। ठीक है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब देखो डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा। ठीक है, हाँ, डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, झगड़ा होता है। इसी का एक एंटोनेम बनता है आपका कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड, और कॉन्कर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है समझौता, समझौता, कॉन्कर्ड। और कॉन्कर्ड का ही एंटोनेम बनेगा डिस्कॉर्ड, जिसे हम कहते हैं झगड़ा। ठीक है, हाँ, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, अभी हमने एक पढ़ा था, एक इडियम पढ़ा था, अ वॉन ऑफ कंटेंशन, उसका मतलब भी क्या है, झगड़े का कारण, और इस इडियम का मतलब भी क्या है, झगड़े का कारण। दोनों इडियम्स का मीनिंग सेम है। ऐसी बहुत सारी इडियम्स आपको मिलेंगी जिनका मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो आपको इस चीज से बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि भाई एक से ज्यादा इडियम्स का मीनिंग सेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है आपको। ठीक है, हाँ, तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, देखो इसकी कहानी क्या है, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का कारण। ठीक है, उसे हम कहते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब देखो इसको याद कैसे करोगे, याद करने के लिए आपको एक कहानी सुना देता हूं, थोड़ी सी छोटी सी। एक राजा था, ठीक है, जहां से ईडीएम आई, एक राजा था, उसकी 3 रानियां थी। अब राजा ने जब पहली शादी की थी, तो पहली शादी करने, वो रानी सुंदर थी, तो पहली जब शादी की राजा ने, तो बच्चा नहीं हुआ, कोई भी राजकुमार पैदा नहीं हुआ। तो राजा ने दूसरी शादी की, वो भी सुंदर थी, उसके भी कोई बच्चा नहीं हुआ। तीसरी शादी की, उसके भी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक है, तो राजा बहुत चिंतित हुआ। राजा ने ऋषि मुनि के पास गया, ऋषि मुनि ने कहा कि देखो ऐसा है राजकुमार, ऐसा है महाराज, कि आप इस एप्पल को लेके चले जाओ। तो ऋषि मुनि ने क्या दिया, ऋषि मुनि ने एक एप्पल दिया कि इसको आप अपनी सबसे सुंदर पत्नी को खिलाना है आपको। अब क्या हुआ, एप्पल तो एक था, जब एप्पल को लेके आया राजा, तो एप्पल तो एक ही था, लेकिन रानी कितनी थी, रानी 3 थी। तो तीनों रानियों के बीच में उस एप्पल को लेके झगड़ा हो गया, क्योंकि एप्पल तीनों रानी खानी चाहती थी, और एक ही पूरा एप्पल खाना था, तो रानी एक ही खाएगी। ठीक है, तो उस एप्पल को लेके उन तीनों के बीच में क्या हुआ, झगड़ा बना। तो वो क्या बना, झगड़े का कारण हुआ। इसलिए कहा जाता है एन एप्पल ऑफ डिस्प्यूट, अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अ वर्निंग क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या है, वर्न कर रहा है। अब क्वेश्चन मन करता है क्या, कोई मामला ऐसा है, बहुत ही हॉट इश्यू है, बहुत ही ज्वलंत है ना, बहुत ही एक ऐसा जो गरमाया हुआ मामला है, उसे हम कहते हैं अ वर्निंग क्वेश्चन। ठीक है, कि क्वेश्चन नहीं है ये, जलता हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है, हॉट इश्यू। तो अ वर्निंग क्वेश्चन होता है बेटा, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी गई, एसएससी ने बार बार पूछा इसे। ठीक है, इसको भी बार बार पूछा गया एसएससी ने, ये भी रीट एग्जाम में पूछा गया इसको। ठीक है, हाँ, तो इसे हम कहते हैं हॉट इश्यू, हॉट इश्यू। ठीक है, एन इश्यू दैट इज बीइंग हॉटली डिस्कस्ड एवरीवेयर, एक ऐसा इशू जिसे हर जगह बहुत ही हॉटली डिस्कस किया जा रहा है, उसे हम कहते हैं अ वर्निंग क्वेश्चन। आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इडियम पे आते हैं। नेक्स्ट इडियम क्या कह रहा है, नेवर नेवर लैंड, नेवर नेवर लैंड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एन इमेजिनरी उटोपियन, मतलब काल्पनिक स्थान, एक ऐसा स्थान जिसकी हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, वो है नहीं। ये कह रहा है नेवर नेवर लैंड, कभी नहीं रहूंगा किस पे, लैंड पे। आप ऐसे याद करो, कभी लैंड पे नहीं रहूंगा, नेवर नेवर, कभी नहीं रहूंगा लैंड पे। कहां रहूंगा, स्वर्ग में रहूंगा। जबकि ऐसे स्वर्ग किसी ने देखा है क्या, ये क्या है, काल्पनिक स्थान है। ठीक है, आप इस तरह से याद कर सकते हो इसको।
कि कभी जमीन पे नहीं रहूंगा भाई, स्वर्ग में रहूंगा। अस्वर्ग किसी ने देखा ही नहीं, काल्पनिक स्थान है, इमेजिनरी है, ठीक है, उटोपियन है, तो उसे हम कहते हैं क्या, नेवर नेवर लैंड, ठीक है। हाँ, अंडर द रोज, अंडर द रोज। अब देखो रोज के अंदर उसने जब रोज देने गया, अब देखो ये मंथ किसका है, प्यार वाला मंथ है, तो इसमें किसी प्रेमी ने प्रेमिका को तो रोज दिया, तो रोज के नीचे कुछ छुपा लिया उसने, ठीक है। हाँ, तो अंडर द रोज का मतलब क्या है, सीक्रेटली, ठीक है, गुप्त रूप से, सीक्रेटली है, गुप्त रूप से है, ठीक है। और नेवर नेवर लैंड ये वाली ईडियम कब आई है, देखो एसएससी सीएचएसएल 2017 में, 17 के एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बात करते हैं। अंडर द रोज, तो आप ऐसे याद करना कि रोज के अंदर, है ना, गुलाब के फूल के अंदर कुछ छुपा लिया उसने, ठीक है। हाँ, इस तरह से आप याद कर सकते हो उसको। हिट अ स्नैक, है ना, स्नैक को, इसको कैसे याद करोगे, इसको याद करना स्नेक से। इसका मतलब क्या होता है, पहले मीनिंग समझो। एनकाउंटर अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम या ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब बाधा, ऑब्स्टेकल को कहते हैं बाधा या रुकावट, बाधा या रुकावट, ठीक है। हाँ, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का एक सिनोनिम बनता है आपका हिंडर, हिंडर, हिंडर माने भी क्या होता है, बाधा होता है। हेम्पर, हेम्पर माने भी क्या होता है, बाधा होता है, ठीक है। बैरियर, बैरियर माने भी क्या होता है, बाधा होता है। बैरीगेट, बैरीगेट माने भी क्या होता है, बाधा होता है, ठीक है। हाँ, हिंडर, हेम्पर, बैरियर, बैरीगेट, ऑब्स्टेकल, ये सारे वर्ड्स आपस में क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, ठीक है, याद रखना। हेम्पर को याद करना, हम पर क्या आ रही है, हम पर बाधा आ रही है। हिंडर, हिंडर नदी पर, हिंडर नदी पर क्या आ रही है, बाधा आ रही है, इस तरह से। बैरियर, पुलिस वाले क्या लगा देते हैं, बैरियर लगा देते हैं, बैरीगेट लगा देते हैं जब नाकाबंदी होती है, ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो किसी प्रॉब्लम को एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब सामना करना, किसी समस्या का, किसी प्रॉब्लम का या बाधा का क्या करना, सामना करना। अब इसे कैसे याद करोगे, इट अ स्नेक, स्नेक को बना याद कर लो, स्नेक से याद कर लो, स्नेक, स्नेक, स्नेक माने सर्प, सर्प को हिट करना। और देखो किसी सांप को हिट करना क्या है, किसी बाधा का सामना करना है। आपके सामने कोई सांप दिख गया तो आप सांप को हिट करोगे, सांप को मारोगे, तो किसी बाधा का सामना ही तो कर रहे हो। सांप को मारना, अजगर सांप है, ठीक है, उसको मारना कोई हंसी मजाक का खेल है क्या, तो आप किसका कर रहे हो, आप किसी बाधा का सामना कर रहे हो, उसे हम कहते हैं हिट अ स्नेक, ठीक है। अगला है, इसे कब पूछा गया, ये भी एसएससी एग्जामिनेशन में आई हुई है, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। स्टैब समवन इन द बैक, ठीक है। स्टैब माने किसी की पीठ में छुरा घोंपना, स्टैब मतलब किसी की पीठ में क्या, छुरा घोंपना, किसी की पीठ में छुरा घोंपने का मतलब क्या है, किसी को धोखा देना, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है, छुरा है, स्टैब माने छुरा होता है, ठीक है। तो किसी की, समवन मतलब किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति के बैक में, बैक में क्या करना है, छुरा घोंपना। कह देते ना यार उसने उस व्यक्ति के पीठ में छुरा घोंप दिया, ठीक है, हिंदी में पढ़ा होगा आपने, हिंदी हिंदी लैंग्वेज में मिलेगा, पीठ में छुरा घोंपना, किसी व्यक्ति को नुकसान नुकसान पहुंचाना या किसी व्यक्ति को धोखा देना, उसे हम कहते हैं हिट, सॉरी, स्टैब समवन इन द बैक। टू बेट्रे, बेट्रे का मतलब धोखा देना, धोखेबाज हो, धोखा दे दिया, ठीक है, धोखा देना या किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को नुकसान पहुंचाना, इसे। और ये इडियम कब पूछा गया है, एसएससी एमटीएस 2023, एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जामिनेशन में इसको पूछा गया है, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, सारी इडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, गिव समबडी अ रिंग, किसी पर्सन को रिंग देना। अब देखो ऐसे याद करोगे, गिव समबडी अ रिंग, किसी पर्सन को रिंग कब देते हैं, आपने फोन निकाला, भाई रिंग देते हैं इसको, क्या करेंगे आप उसे फोन करोगे, टेलीफोन करोगे उसे, ठीक है, तो उसको कहते हैं गिव समबडी अ रिंग, कॉल समवन ऑन द टेलीफोन। तो टेलीफोन पर क्या करना है, किसी व्यक्ति को कॉल करना है, बातचीत करना है, ठीक है, उसको कहते हैं गिव समबडी अ रिंग। का पूछा गया है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 2017, 2017 के प्री एग्जाम में पूछा गया सीजीएल के में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एवर वंस हेड, अब देखो हमारे सर के ऊपर से है भैया, आपको कोई चैप्टर पढ़ा दिया ऐसा, है ना, डिफिकल्ट, जो आपके
ऊपर से चला गया, तो ऊपर से चला गया, ऊपर से कब जाएगा, जो समझ में नहीं आएगा, समझ से परे होगा, तभी तो ऐसा होगा। तो बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब है बियॉन्ड का मतलब परे, समझ से परे, तो समझ से परे है भाई, ठीक है। एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया है, एमटीएस के एग्जाम में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, तो कोई भी चैप्टर आपके ऊपर से जा रहा है, आपके एव वंस हेड, तो इसका मतलब है वो चैप्टर आपकी समझ में नहीं आया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, कप ऑफ टी। अब देखो चाय का कप, अब चाय का कप, अब देखो क्या होता है, सर्दियों में क्या होता है, चाय का कप सबके लिए क्या होता है, फेवरेट। सुबह सुबह क्या चाहिए, सबको चाय चाहिए, चाय का कप चाहिए, तो कोई भी फेवरेट चीज है उसे हम कह देते हैं कप ऑफ टी, ठीक है। तो याद रखना कप ऑफ टी का मतलब क्या है इडियम का, समथिंग दैट प्लीजेज वन, जो एक ऐसी चीज जो किसी को क्या देती है, खुशी देती है, जिसको खुश करती है, या फिर कहेंगे वंस चूजन प्रिफर्ड थिंग, ठीक है, ऐसी चीज जिसको प्रिफर किया गया है, जिसको चुन लिया गया है, ठीक है। चुनते किसको है, किसको सेलेक्ट करते हैं भाई, जो अच्छा होता है, जो फेवरेट है, उसी को तो सेलेक्ट करते हैं। तो अपनी कोई भी पसंदीदा चीज जो से हम कहते हैं कप ऑफ टी, ठीक है, याद रखना। कब कब पूछा गया है, एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया है, एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया है, एमटीएस 2023 में पूछा गया है, सीजीएल 2017 में पूछा गया है। तो ये ईडियम को बार बार पूछा गया, ठीक है। और ध्यान ना, एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में जो जितनी बार पूछा जा रहा है उसके आने के चांस उतने ज्यादा होते हैं। तो यार मैं एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, ठीक है, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, जीडी हो, इनमें वही क्वेश्चंस बार बार आते हैं जो एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चंस ज्यादा लगाने हैं आपको, जितने ज्यादा पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाओगे उतना ज्यादा आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए, आई वॉश, आंखों का वॉश। अब उसने क्या किया, देखो आई वॉश का मतलब क्या है, अ डिसेप्शन, धोखा, ठीक है, या अ प्रिटेंस, दिखावा। तो ये कब पूछा गया है, एसएससी एमटीएस 2019, 2021, सीजीएल के 2019 के टीयर 1 में पूछा गया है, ठीक है। हाँ, देखो आई वॉश, ये क्या है, धोखा है, डिसेप्शन है, ठीक है, दिखावा है। धोखा कौन देता है भाई, अब उसने क्या किया, उसने पुलिस वालों के आंखों के सामने धोखा दिया, तो पुलिस ने उसे धोया बुरी तरह से, ठीक है। तो धोखा दिया उसने, आई वॉश धोखा है, ठीक है, दिखावा है, ठीक है। तो आई वॉश, तो आई वॉश किसकी आंखों के सामने धोया, उसकी आंखों के सामने, किसने धोया, पुलिस ने धोया, क्योंकि वो दिखावा कर रहा, धोखा दे रहा था, ठीक है, तो इसलिए उसको धो दिया गया था। ऐसे याद कर सकते हो आप, गेट द हैंग ऑफ, ठीक है। हाँ, गेट द हैंग ऑफ, जैसे मान के चलो आपका फोन क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है, तो आप सीख रहे हो कि फोन भाई कैसे चलाते हैं, फोन को किस तरह से यूज करते हैं। तो गेट द हैंग ऑफ का मतलब क्या है, कि हाउ टू यूज, हाउ टू यूज का मतलब सीखना, किस तरह से चलाया जाता है, तो गेट द हैंग ऑफ, ठीक है। तो इसको हम याद करोगे, जब भी फोन हैंग होगा तो हम जानेंगे यार, यार फोन हैंग क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है भाई, तो आप सीख जाओगे, आप नेक्स्ट टाइम फोन हैंग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप जान जाओगे कि फोन हैंग होने का रीजन क्या है, तो आप सीख जाओगे। तो आप ऐसे याद करो, गेट द हैंग ऑफ, फोन आपका हैंग हो रहा है, तो आप सीख जाओगे कि फोन क्यों हैंग हो रहा है, अगले नेक्स्ट टाइम फोन हैंग नहीं होगा। तो याद रखना, लर्न हाउ टू यूज, किस तरह से यूज करना है, तो सीखना कह सकते हो आप हिंदी में। एग्जाम में कब आया है, एसएससी सीएचएसएल 2019, 2019 के सीएचएसएल में पूछा गया है, ठीक है। हाँ, गेट अ गोल्ड स्टार। अब देखो, कोई पर्सन होता है, गोल्ड स्टार, गोल्ड स्टार कब प्राप्त करता है वो, कोई भी, जैसे मान के चलो कोई भी प्लेयर है, उसने ओलंपिक में भाग लिया और उसने अवार्ड उसने जीत लिया, चैंपियनशिप जीत ली उसने, तो गेट ए गोल्ड स्टार, ठीक है। तो उसको कहते हैं टू अर्न अ मेरिट पॉइंट फॉर डूइंग वेल, ठीक है। हाँ, किसी अच्छी चीज के लिए क्या करना, इनाम अर्जित करना, ठीक है, आप हिंदी में कह सकते हो इनाम अर्जित करना। उसी को कहते हैं क्या, गेट अ गोल्ड स्टार। देखो गोल्ड स्टार, गोल्ड स्टार कब प्राप्त करोगे आप,
जब आप इनाम जीत लोगे तभी तो गोल्ड स्टार प्राप्त करोगे, ठीक है। हाँ, कब पूछा गया इसे? एसएससी सीपीओ 2018 के टीयर 1 सीपीओ के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया 2018 में, ठीक है, टीयर 1 में, T1 का मतलब टीयर 1 में, ठीक है। हाँ, नेल बिटिंग, ठीक है, नेल बिटिंग का मतलब क्या होता है? सस्पेंसफुल, मतलब बहुत ही रोमांचक स्थिति, ठीक है। एसएससी एमटीएस 2019 में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेल बिटिंग, कोई नाखून को क्या कह रहा है? नेल मतलब नाखून, बिटिंग मतलब चबा रहा है, ठीक है। कोई नाखून कब चबाता है? देखो आपने देखो कभी भी आप इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच देखते हो तो मैच जब रोमांचक होता है, जब मैच में बहुत ही रोमांच भरा हुआ होता है, उस समय हम क्या करते हैं? अपने दांतों से नाखून को चबाते रहते हैं, ठीक है, कि अरे यार छक्का लगेगा, सिक्स लगेगा, विकेट जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हमारी स्थिति उस समय कैसी होती है? उस समय हम रोमांचक स्थिति में होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर रोमांच भरा हुआ होता है, जोश भरा हुआ होता है, एक्साइटेड होते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से आप इस इडियम को याद कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अगला है एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का एप्पल। अब देखो आपकी आंखों के सामने एप्पल फोन आ जाए, ठीक है, तो आपका प्रिय होगा नहीं होगा? आपका डियरेस्ट होगा नहीं होगा? आपका फेवरेट होगा नहीं होगा? या फिर कह सकते हो आंखों का तारा, हिंदी में कहते हैं। आंखों का तारा कौन होता है? जो आपका सबसे ज्यादा प्रिय है, ठीक है। आपकी महिला मित्र, अब आपकी कोई महिला मित्र बन गई तो वो आपके लिए क्या होगी? आपकी आंखों का तारा होगी, लेकिन बाद में आपको बर्बाद कर देगी, ठीक है। तो एप्पल ऑफ वन साई, आंखों का क्या है? एप्पल। अब एप्पल कैसा होता है? मीठा होता है भाई, एप्पल तो अच्छा होता है। तो वो भी पर्सन कैसा होगा? मीठा होगा, डियरेस्ट होगा, फेवरेट होगा, ठीक है। जो आपकी दिल के सबसे करीब होगा उसको आप कहोगे कि यू आर एन एप्पल ऑफ वन साई, ठीक है। हाँ, तुम आंखों का क्या हो? तारा हो, तुम सबसे प्रिय हो, तुम मेरे सपनों की रानी हो, तो वेरी डियर इसे कहते हैं, या डियरेस्ट, ठीक है। कब का पूछा गया ये इडियम? एसएससी एमटीएस 2023 2023 के एमटीएस में पूछा गया है, ठीक है। सीएचएसएल 2016, सीएचएसएल 2016 में पूछा गया है, सीजीएल 2019 में पूछा गया है, सीजीएल 2020 में पूछा गया है, स्टेनो 2020 में पूछा गया है, एसएससी जीडी 2021 में, ठीक है। कितने एग्जाम्स में इस इडियम को पूछा गया है, ठीक है। एप्पल ऑफ वन आई, याद रखना, आंखों का एप्पल बहुत ज्यादा प्रिय होता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, आपकी आंखों के सामने एप्पल फोन दिख जाए तो आपका सबसे प्रिय होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 69 पे आते हैं। पुट आर हेड्स टुगेदर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कंसल्ट एंड वर्क टुगेदर, ठीक है, आपस में परामर्श करना और एक साथ काम करना, जिसे हम कहते हैं पुट आर हेड्स टुगेदर, ठीक है। अब इसको कैसे याद करोगे? कब पूछा गया ये एग्जाम में? एसएससी सीजीएल टीयर 2 है ना, T2 टीयर 2 2019 2019 में पूछा गया है। ये एसएससी स्टेनो 2019 स्टेनो के एग्जाम में आया है, सीजीएल मेंस में आया हुआ है 2019 के में, ठीक है। तो याद कैसे करोगे इसे? याद करने के लिए आप ऐसे याद करना कि एक साथ हमारे जो हेड है वो एक साथ काम कर रहे हैं, हेड एक साथ, मतलब एक से ज्यादा कंपनीज के जो हेड है या कोई भी एक कंपनी है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जितने हेड है वो एक साथ काम कर रहे हैं। एक साथ काम कब करेंगे? एक साथ काम कंसल्ट करेंगे, वो एक साथ वर्क करेंगे। तो आप इसके से याद कर सकते हो, हमारे हेड एक साथ हैं। हेड एक साथ कब हैं? क्योंकि वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से कंसल्ट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं एक साथ, ठीक है। इसी को कहते हैं क्या? कंसल्ट एंड वर्क टुगेदर, ठीक है। जंप द गन, एक्टेड हेस्टली। अब इसका मतलब जल्दीबाजी में काम करना, जल्दीबाजी में कोई काम किया है। जंप, अब देखो गन दिख गई है ना, जंप्ड कर दिया गन को, किसी ने गन को चलाने का प्रयास किया और आपने देख लिया उसे, तो आप जल्दी से भागोगे, जल्दीबाजी में काम करोगे, जल्दीबाजी करना है, ठीक है। उसी को कहते हैं जंप्ड द गन, ठीक है। इसको कब पूछा गया है? एसएससी सीएचएसएल 2019 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। जल्दीबाजी करना, एज क्लियर एज अ वेल, ठीक है। हाँ, तो कोई भी चीज इतनी क्लियर कैसे? वेल की तरह, ठीक है। हाँ, जैसे वेल क्लियर है उसकी तरह कोई चीज क्लियर। इसका मतलब क्या है? रीडली अंडरस्टूड, जिससे आसानी से समझा जा सके, आसानी से पढ़ा जा सके, ठीक है। जो चीज एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, आसानी से क्लियर है, ठीक है, आसानी से पढ़ी जाने वाली चीज है, उससे हम कहते हैं एज क्लियर एज अ वेल, ठीक है।
और ये पूछा कब गया है, एसएससी एमटीएस 2019 के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पिन वंस व्हील्स। अब व्हील को क्या कर रहे हैं हम, स्पिन कर रहे हैं। व्हील को स्पिन कब करते हैं, ठीक है, व्हील को स्पिन कर। अब मुझे बताओ, व्हील को जब आप घुमाओगे, आप व्हील को स्पिन करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा नहीं होगा? टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी, कोई एफर्ट काम का नहीं आएगा। उसी को कहते हैं स्पिन वंस व्हील्स। ठीक है, हाँ क्या है, एक्सपेल। एक्सपेल मच एफर्ट फॉर लिटिल और नो गेन। ठीक है, हाँ, या फिर कह सकते हैं वेस्ट योर टाइम और एफर्ट्स, अपना टाइम वेस्ट करना और अपने एफर्ट को वेस्ट करना। और ये कब पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल 2016 में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 के 2017 एग्जामिनेशन में आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो आप ऐसे याद करना, ऐसे भी याद कर सकते। गाँव में क्या होते हैं, जो लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, गाँव के बच्चे क्या करते हैं, टायर चलाते हैं। तो टायर जब चलाते हैं, वो व्हील को चलाते हैं, टायर चलाते हैं, तो वो अपना क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, अपने एफर्ट वेस्ट करते हैं, टायर चलाते रहते हैं वो। तो इस तरह से आप इस ईडियम को याद कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे जितने ईडियम्स मैंने यहाँ पे डिस्कस की, सभी ईडियम्स आपको समझ में आए होंगी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सभी इस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगाएं, व्हाट्सएप पे लगाएं, जिससे से ज्यादा स्टूडेंट्स को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, देखो एक्चुअली होता क्या है, ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, शेयर करोगे तो क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और ज्यादा आपके लिए एफर्ट लगाऊंगा। ठीक है, जितने ज्यादा एफर्ट कब लगेंगे, आप मुझे तो आपसे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दो। ठीक है, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।